नियाज़ी साहब, एक तो शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, दूसरा ये कि जो मारिया कह रही हैं कि क्या पॉलिटिकल हल निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस हद तक तो मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ कि ये हल तो पॉलिटिकल ही है, आप कुछ कर लीजिएगा, ये तो बातचीत ही का हल है। जो पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है, ये कोई एक दिन का, ये एक साल का खेल नहीं है। पूरी आप जब भी सियासत की तारीख देखें, जो कौमें अदम इस्तेहकाम के गड्ढे में जाके गिरी है, ये दलदल में जाके फंसी है, ये 8-10-15 साल का एक मुसलसल अमल है। और इसी तरीके से कौमें जब आसमान में पहुंचती है, रिफतें पाती हैं, तो भी एक प्रोसेस के बाद पहुंचती है। ये नहीं होता कि जी इमरान खान आया, शहबाज शरीफ आया, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम शिकार हो गया। पहली बात, ये जो हमने 8-10 साल से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, ये उसका नतीजा। जो तैयार फसल खड़ी है, जो बिजाई की थी, उसकी कटाई के लिए तैयार करी है। नंबर 2, इमरान खान इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि भाजपा का रिस्पॉन्सिबल है सारी सियासत में से काम का। तो 5.5 साल इमरान खान साहब उसके साथ शरीक जुर्म रहा है, 6 महीने शहबाज शरीफ उसके साथ शरीक जुर्म रहे हैं। इसलिए हर एक को अपना हिस्सा सलाहगिली से कबूल करना होगा। जो झूठ बोलेगा, जो ढीठ बनेगा, जो हटदर्मी करेगा, वो वक्ती फायदा तो उठा सकेगा, तारीख के अंदर उसको कोई अच्छे नाम से याद नहीं किया जाएगा। नंबर 3, PNA की मूवमेंट शुरू हुई थी 1977 में, उससे ज्यादा मैंने पोलराइजेशन पाकिस्तान में नहीं देखी थी। अब डेफिनेटली अब अभी बहुत ज्यादा है। ये 14 मार्च 1977 में शुरू हुई, ये 2 महीने सड़कों पर एहतजाज होते रहे। फिर आखिर PNA की लीडरशिप और जुल्फकार तो जब एक टेबल में बैठे तो एहतजाज पूरे पाकिस्तान में खत्म हो गए, और लीडर्स जो थे 3 मेंबर्स बने और उन्होंने मुज़ाकरात किए। इमरान खान साहब एक दिन भी उन्होंने 1 घंटे के लिए हामी नहीं पड़ी कि मैं किसी के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। नंबर 4, इमरान खान साहब का जो जितना पोलिटिकल माजी है, वो सारे का साथ वायलेंस से, तशद्दुद से मुज़य्यन है। क्योंकि उनको अब जो है सियासत का, वो हुआ सबसे ज्यादा 2011 में, 2012 में, 2013 में। उन्हें पहला धरना किया 2014 में। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने जब अटैक किया, तो आप देखें उनके जो वर्कर्स थे ना, जब एक दफा तोड़ा कि हम बीच चौक में नहीं आएंगे, आए। फिर उसके बाद उन्होंने जब पार्लियामेंट पे या रेडियो स्टेशन पे उसको छोड़े। आप कभी फुटेज निकालें, इनके वर्कर्स जो हैं, मैंने उसी दिन ही लाइव हमने देखी थी, वो प्राइम मिनिस्टर कुछ 15-20-40 बंदे प्राइम मिनिस्टर के भागे जा रहे थे। जी, हमने अब मुझे बताएं कि इनको क्या कहा किया जाता, निगोशिएशन से की गई, वफद इनको भेजे गए, किस किस्म का एहतजाज चाहते थे? क्या ये वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एहतजाज चाहते थे, जहाँ पे बेलारूस का प्रेसिडेंट बैठा था? कौन सी जगह थी जो उनको चाहिए थी? और अब अल्टीमेट मुकासद क्या थे? देखो, जब आपके मैलिफाइड इंटेंट हो, जब आपका बैकग्राउंड तशद्दुद वाला हो, जब आप फैसिस्ट पॉलिटिक्स करते रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपने गिरबान में झांकना होगा। अपनी गलतियों का अदा नहीं करेंगे तो जो पॉपुलैरिटी जिसका आज बहुत सीना फुला के फिर रहे हैं, ये जो है इनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, आपने बड़ी तफसील में बयान कर दिया, और वेरी क्विक क्लैरिफिकेशन मैं आपसे चाह रही हूँ। आपने ये जो तमाम बयानात दिए, यानी जो अपने हकायक आपने दिए, आप आखिर में कह रहे हैं कि इमरान खान को ये रिफ्लेक्ट करना होगा और अपने आप को ठीक करना होगा, बट इस सब के बावजूद भी आप ये तो नहीं कह रहे कि जी पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर ही मामला हल होंगे, या आप ये कह रहे हैं कि उसके बगैर ही हल होंगे? जी देखिए जी, नसीब जी बड़ा क्लियर है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इमरान खान को पॉलिटिकल डायलॉग ही करने पड़ेंगे जी, जाहिर है। मैंने फौज से बात करनी है जी। वो जब कुछ टीम बनाते हैं तो कहते हैं मैंने फौज से बात करनी है। भुट्टो साहब एक मॉडल है हमारे लिए। ठीक, जून के महीने में जी उन्होंने ये कमेटी बनाई थी और पॉलिटिकल डायलॉग किए थे। ठीक ठीक, और फिर अपनी किताब में भी लिखा था इस ठीक कि जी ये हम डायलॉग कर सकते हैं। नहीं, मैं समझ गई आपकी बात। आपका कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को अपने रिव्यू करके उनको डायलॉग करने पड़ेंगे, बट
उसी तरीके से आप ये भी कह रहे हैं ना कि दोनों तरफ से विलिंगनेस होनी चाहिए। अजीज साहब, ये अब आप बताइएगा कि जो इशू है डायलॉग का, जो कि अहम इशू है, आप ये होता दिखाई दे रहा है आपको या नहीं? देखिए नसीम, आप ये चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने या बेनजीर ने या जुल्फ़िकार भुट्टो ने एस्टेब्लिशमेंट की क्या गुस्ताखी की थी कि आज तक उनको सबके दिल से पूरी तरह माफ नहीं किया गया। क्या इमरान खान ने जुबान इस्तेमाल की थी? क्या उन्होंने जानवर कहा था? भुट्टो साहब ने बता 2-3 सख्त लफ्ज जरूर कहे थे दौलत के बारे में, चलो उसको अभी छोड़े। एक नवाज शरीफ ने कहा कि एक खलाई मखलूक, वोट की इज्जत हो। तो ये सारी बातों में कोई ऐसी चीज थी कि जो कोई ऑफेंसिव हो या कोई गाली हो? फिर इमरान खान ने जो साहब ने कहा जानवर हो, गद्दार हो, मीर जाफर हो, मीर कासिम हो, कौन सा उन्होंने इस्तारा यूज नहीं किया? अब क्राइसिस ये है कि जो उनका सबसे बड़ा जो कोई गलती उनसे हुई है कि बाजवा के हाथों में उस तरह खिलौना बने हुए थे कि जब उसे लड़ रहे थे फिर भी उसी की गेम कर रहे थे। काजी फैज सीता का तो जो उन्होंने 5 साल उनके साथ जो कुछ किया बाजवा के कहने पे, फैज अमीन के कहने को तो छोड़े जी। ये जो आसिम मुनीर के खिलाफ जो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया उसकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, मुझे बताएं, आप इस एक्सपर्ट है इस सारे मामलों की, आप जहाँ बैठी हैं आपके सारे सिक्योरिटीज के साथ आपके बड़े जो है उनके बड़ी नोहाव है। एक आर्मी का डिसिप्लिन जो है वो इतनी बड़े सख्त ऑफेंसिव के बाद वो कायम रह सकता है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने रिप्रोचमेंट के जेन में कभी लाई नहीं है। उनका ये ख्याल है कि मैं इस लड़ाई को इस ऐसे नहज पे ले जाऊं कि ये मुझे हर सूरत में अगर कोई बहुत नुकसान पहुंचाए तो फिर मुल्क इनके काबू से निकल जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को 2-4 चीज सोचनी होगी। पहली बात ये सोचनी होगी कि वो जब उनकी खुद बलवा अंगेज क़यादत तहरीक साहब को मुयस्सर थी, उन्होंने 40 जलसे किए थे ठीक 2022 में जी, और उनकी मोटिवेशन स्पीच की थी, वो उनको बाहर नहीं निकाला। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास ये कैपेसिटी नहीं है, उनके पास ये जहन में है ही नहीं कि उन डायलॉग करने थे। ठीक, मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि अब इमरान खान साहब ने अपने आप को बंद गली में ला खड़ा किया है। ये अलग बात है कि एस्टेब्लिशमेंट भी एक यहाँ से बंद गली में है और बाकी सियासी जमातें बंद गली में है, लेकिन इमरान खान के मसाइल सबसे ज्यादा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में। ये बात दुरुस्त है कि सब साइड्स जो हैं वो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में फंसी हुई हैं और इसी मुश्किल सिचुएशन की वजह से हमें लगता है कि शायद अभी भी कोई गुंजाइश है और गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट पाकिस्तान नीड्स।